नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर ही स्वागत किया। साथ में 3 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ इथियोपिया के मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। 3 देशों के दौरे के दौरान अब इथियोपिया, जॉर्डन के बाद इथियोपिया पहुंच गए। अदीस अबाबा जो इथियोपिया की राजधानी है, उसी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और स्वागत में इथियोपिया के प्रधानमंत्री स्वयं डॉक्टर अबी अहमद अली ने उनका स्वागत किया, खुद वहां पहुंचकर स्वागत किया। और साथ में 3 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। उसी से जुड़ी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इथियोपिया दौरा, जिसमें कि वो इथियोपिया ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर आए, ऐसा देश है मेरा। एक्सलेंसी, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, इथियोपिया की यात्रा करके सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये इथियोपिया का मेरा पहला दौरा है, लेकिन यहां कदम रखते ही मुझे अपनेपन और गहरी आत्मीयता का उसका बहुत गहरा अनुभव हुआ है। भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से निरंतर संपर्क, संवाद और आदान प्रदान होता रहा है। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय इथियोपिया में होना इथियोपिया को अफ्रीकी डिप्लोमेसी का मीटिंग पॉइंट बनाता है। एक समावेशी विश्व, इंक्लूसिव वर्ल्ड के साझा विजन से प्रेरित होकर भारत ने 2023 में यह सुनिश्चित किया कि अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य बने। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। आज हमें हमारे सहयोग के प्रमुख आयामों जैसे इकोनॉमी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर विचार विमर्श करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप को डबल करने का
निर्णय लिया है। एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले पर आपकी संवेदनाओं और आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ होना ये बहुत ही मायने रखता है। एक बार फिर मैं आपका, मेरा और मेरे डेलीगेशन का इतना भव्य स्वागत करने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गया ये इथियोपिया 28वां देश है। स्त्रीलिंग, आज इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथियोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति। और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। फ्रेंड्स, आज इस अवसर पर मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। फ्रेंड्स, ये विजिट अगर
नॉर्मल डिप्लोमेटिक तौर तरीके से होती तो शायद बहुत समय लग जाता, लेकिन आप लोगों का यही प्यार और अपनापन मुझे सिर्फ 24 ही दिन में यहां खींच के ले आया। फ्रेंड्स, आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्म गौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉक्टर अबी के कुशल हाथों में है। अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। फ्रेंड्स, भारत में हमारा मानना रहा है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज लिबरेट्स। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है और मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के संबंधों में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है। इथियोपिया की महान संस्कृति ने इन्हें यहां आकर्षित किया और उन्हें यहां के कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला। आज भी कई इंडियन फैकल्टी मेंबर्स इथियोपियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, भविष्य उन्हीं पार्टनरशिप का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हो। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे। एक बार फिर इथियोपिया के सभी सम्मानित लोगों को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आम सागनालो।